राम जी वन के लिए प्रस्थान करते हैं। सभी ने बहुत बड़े बड़े त्याग अयोध्या कांड में किए हैं। राम जी का भी इतना बड़ा त्याग है। त्याग का कांड ही है अयोध्या कांड। और अंत में सबसे बड़ा त्याग राजा दशरथ ने किया है कि राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण ही त्याग दिए। जैसे हम एक तिनके को उठा के ऐसे फेंक देते हैं, वैसे ही दशरथ जी को लगा कि राम के बिना मेरे इस शरीर में इन प्राणों का कोई मूल्य नहीं है। ये प्राण किस काम के, जिनमें राम का वास नहीं है। क्या करूंगा मैं जी करके, जहां राम नहीं है, राम को देख नहीं सकता, राम से बोल नहीं सकता, राम से बातें नहीं कर सकता। और राजा दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, दशरथ जी के मन में भाव आते हैं, हार हुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम, अब तक एक उम्मीद थी, एक आशा थी कि तुम लौट आओगे, सुमन तुम्हें ले आएंगे, लेकिन जब तुम नहीं आए तो तुम्हारे बिना अब जी करके मैं करूंगा क्या। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, बहुत दिन हो गए हैं अब ऐसे मुझे रहते हुए। राजा दशरथ का ये त्याग है, इतना बड़ा त्याग किया है राजा दशरथ ने। और मानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परि हरि रघुबर विरह, राऊ गए सुरधाम। जैसे ही राम जी का वियोग होता है, यहां राजा दशरथ ने अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग दिया और सुरधाम देवलोक की ओर दशरथ जी प्रस्थान करते हैं। प्राणों का त्याग किया है राम के वियोग में राजा दशरथ ने। ये त्याग था राजा दशरथ का। अयोध्या कांड कैकेयी के त्याग से प्रारंभ हुआ है और अंत होता है भरत जी के त्याग से। ननिहाल से भरत लौटे हैं, पिता की मृत्यु हुई है, सारी सूचनाएं भरत जी को प्राप्त होती हैं, मां कैकेयी के विषय में जानकारी मिलती है। उस समय कोई और पुत्र आज का हम जैसी कलयुगी संतानें यदि शायद होती तो वे अपनी मां के चरणों को धोकर के वह जल पीती कि मां, तुमने तो मेरे लिए निष्कंटक राज्य की व्यवस्था कर दी है। लेकिन धन्य है भरत। भरत अपनी मां से कहते हैं कि तुम मां कहने योग्य नहीं हो, तुम कुमाता हो। भरत ने तो सूक्तियां बदल दी। कहते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवति। पुत्र कुपुत्र होता है या हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पर भरत कहते हैं कि मां तुम कुमाता हो, तुम मां कहने योग्य नहीं हो। आज तुम्हारे इस कृत्य को देख करके ऐसा लग रहा है कि राजा दशरथ से पत्नी बनने का शुल्क तुमने ग्रहण किया है। अपशब्द प्रयोग करते हैं भरत जी। बहुत दुखी है राम जी के वियोग में। और भरत राम जी को मनाने के लिए सभी जानते हैं कि चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं, पर राम जी नहीं आते। राम जी अपने धर्म की व्याख्याएं करने लगते हैं। भरत जी पादुकाएं लेकर के लौटते हैं, लेकिन लौटने पर भी भरत का त्याग तो देखो। चाहे तो अयोध्या में रहें, 14 वर्ष राजा बनकर के रहें, वैभव और ऐश्वर्य के साथ रहें, लेकिन अयोध्या में भरत जी ने प्रवेश नहीं किया। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में राम तो वन में रह रहे थे, इसलिए वनवासी थे, पर भरत तो अयोध्या में रहते हुए वनवासी थे। सब कुछ होते हुए सबका त्याग। नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके वनवासियों की तरह वेश धारण करके भरत जी निवास करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं और पृथ्वी के भीतर गड्ढा करके सोते हैं। पृथ्वी पर भी नहीं कि यहां तो मेरे भैया विश्राम कर रहे होंगे, उनकी बराबरी पर कैसे। ये भरत जी का त्याग है अयोध्या कांड।
तो यदि देखा जाए अयोध्या कांड त्याग का कांड है, अयोध्या कांड में प्रारंभ से लेकर के अंत तक त्याग ही त्याग है, तो ध्यान रखिएगा भगवत प्राप्ति की जो दूसरी सीढ़ी है उस सीढ़ी का नाम है त्याग। 7 सीढ़ी में पहली सीढ़ी बाल स्वभाव चाहिए और दूसरी सीढ़ी कहती है यदि जीवन में भगवत कृपा और भगवत प्राप्ति चाहिए है तो कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा, तब भगवान की कृपा और भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। अयोध्या कांड त्याग का कांड है।